इंडिया टुडे के तरफ से यह दावा किया गया है कि जो भारत ने है आग्रह किया है कि अमेरिका से कि पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा है उसको रोक दिया जाए। तो इस तरह से जो आग्रह किया गया है भारत की तरफ से, ये कितनी शर्मनाक है और कितनी शर्म की बात है अगर इस तरह की बातें अगर सही है तो। और सही भी अगर है तो कैसे इसे झूठ माना जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और एक बड़े चैनल की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है और ये रिपोर्ट को झुठलाना बड़ा आसान नहीं होगा। तो अगर ऐसी बात है तो मैं कह सकता हूं कि एक पूरी तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप इतना तो समझिए कि आखिर ये पॉलिटिक्स होती क्यों है। पॉलिटिक्स जिससे नेता को फायदा हो, नेता की कुर्सी की फायदा हो, नेता की कुर्सी के साथ साथ उनके धन संपत्ति, उनके पद औहदा सभी की फायदा हो, अगर ये बात सही है तो। चलिए मैं आपको देखिए आगे बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है उसको आप देख लीजिए। आपको देखने के साथ जिन्हें समझ में आता है, जो भाई हमारे समझते हैं वो तो समझेंगे ही, और जो नहीं समझते हैं मैं उनको बारीकी से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए मैं इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है उसे आप देखिए, उसके बाद मैं चीजों को समझाता हूँ। जो समझ जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं समझेंगे मेरी बातों को समझेंगे उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इंडिया टुडे की आप रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। S. Jaishankar, Ajit Doval briefed US and Pakistan's nuke moves. India exposed Pakistan's use of civilian flights in combat. US ceasefire push was intensified only after India informed the US about what Pakistan was up to, is what we are learning. About the fact that civilian aircrafts were being used almost as cover shield by Pakistan. Remember, we told you earlier as well about the fact that even when intense activity vis-a-vis, the firing was on and India's defense system was bringing down one drone, one missile after the other, as informed by the forces as well. Pakistan had kept its airspace open. This is something that External Affairs Minister Ajit Doval has told the US about, and also briefed the US on Pakistan's nuke moves. I'm going straight to Piyush for more details on that at this point in time. Piyush, of course, as far as using civilians as cover shield is concerned, we do know that Pakistan had kept its airspace open to civilian aircraft, something that was highlighted by the Indian forces. But what else are you picking up as far as India informing America about Pakistan's nuke moves are concerned? What specific input was shared? What more can you tell us? आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट्स में आपको बेशक आपको देखने को मिल रही होगी इंग्लिश में कुछ बोली जा रही है। बेशक जो भाई समझ गए होंगे उनके तो कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आग्रह क्यों किया गया, इस बातों में कितनी सच्चाई है। देखिए सबसे बड़ी बात है हमारी जो मीडिया है वो मीडिया की सब करनी है, मैं करनी कह सकता हूं, क्योंकि मीडिया लोग जो हमारे हैं, हमारे देश के मीडिया हैं, वो इस तरह से मीडिया में काफी कुछ उछाल चुके हैं जिसकी हम कह सकते हैं कि कोई बात ही नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है। लेकिन हमारी मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? देखिए अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर कर रही है तो बहुत गलत है, क्योंकि इसमें देश की बात है, देश के सम्मान की बात है। आप वो ना करें जिससे हमारे देश की बदनामी हो, हमारे देश का मजाक बनाया जाए। आप वो करें जिससे हमारे देश का एक औहदा हो, क्योंकि आप हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन नहीं, मीडिया का देन है कि आज हमारे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम की हमला, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये बातों को सुनने के बाद कितनी और सही है इसे तो सरकार ही इसको ढूंढ पाएगी। एक जो एजेंसी है हमारी ढूंढने के कितनी रिपोर्ट है सही और गलत है। अब सबसे बड़ी बात है ये जो हो रहा है कितना और क्या सही है। देखिए जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारे देश में सेना मरती है, सेना शहीद होती है। शहीद माफ कीजिएगा, मरने के नाम तो हम नहीं कह सकते हैं, शहीद का नाम कह सकते हैं, क्योंकि देश के लिए जब एक सेना अपनी जान गंवाती है तो उसे हम शहीद कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या इसमें एक नेता का अपना कोई बलिदान होता है? नहीं, नेता का बलिदान कुछ नहीं होता है। नेता एक भाषण करेंगे, हमारे सैनिक देश के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन नेता जब उस जान को चली जाती है और जब शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए तो नेता भाषण करते हैं। मैं तो कहता हूं जो नागरिक है, जो हमारे देश के जनता है, वो जागिए। सबसे बड़ी बात है ये कि आप सोचिए जरा कि नेता जो है
क्यों नहीं ये बॉर्डर पर जाके खुद से लड़ाइयां करते हैं? नहीं, नेता जिस दिन शहीद होना शुरू हो जाएंगे, शहीद के नाम पर मरने लगेंगे ना नेता, उस दिन आप याद रखिएगा युद्ध होगा ही नहीं, बेवजह युद्ध नहीं होगा। जब भी युद्ध होगा वजह से युद्ध होगा, बेवजह कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। और ये मीडिया भी बेवजह के मीडियाबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में नेता आगे नहीं आते हैं, नेता सुख भोगते हैं, गद्दी की सुख भोगते हैं, पावर की सुख भोगते हैं, पद की सुख भोगते हैं। लेकिन हमारे देश में किसान, सेना, ये सब आगे होते हैं और सेना अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जरा भी अगर इतनी ही अच्छाई है नेताओं में, तो नेता जब नेता होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उन्हीं सेना, उन्हीं पुलिस के बदौलत ये चलते हैं आगे, इन बॉडीगार्ड रखते हैं। लेकिन वो अपनी बॉडीगार्ड तो सेनाओं के बदौलत और पुलिसों के बदौलत ले लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सेना को भी बॉडीगार्ड की जरूरत है? कभी बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जो हेलमेट होती है, उसे देने का प्रयास किया गया है? नहीं, सेना के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे सब, मैं तो कहता हूं हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद को आप आगे भेजिए, जाए बॉर्डर पे आप लड़े, आप बंदूक चलाएं, आप वहां पे शहीद हो, आपका भी नाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने दीजिए ना। हमारे देश में नेता का काम करने के लिए हमारे काबिल सेना ही काफी है। हमारे सेना में इतने काबिल सेना है कि उन्हें अगर एक उनमें से निकाल कर रख दिया जाए एक सांसद, तो सांसद का पूरा काम कर देगी, हमारे नेताओं से ज्यादा काबिल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट में आपको देख करके समझ में आया होगा कि ये दावा जो है कितना सही और कितना गलत है। अगर ये दावा सही है तो सोचिए कि ये हमारी शर्मनाक मीडिया की तरफ से भी हो सकता है, हमारे नेताओं की तरफ से भी हो सकता है। और अगर ये गलत है तो ये हमारी एजेंसी इसे ढूंढनी चाहिए और लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए कि कितनी सही और कितनी गलत है। लेकिन अगर ये सच निकली तो मैं समझता हूं इसमें जनता को जागरूक होना होगा, लोगों को, आम जन को जागरूक होना होगा कि इतनी तरह से जो मीडिया के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है वो भी गलत है, और अगर नेताओं की तरफ से पॉलिटिक्स खेला जा रहा है वो भी गलत है। लेकिन मैं तो सबसे पहले कहूंगा ये वॉर होनी नहीं चाहिए, बेवजह वॉर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, कितने आतंकी का आप सर लाए हैं? आप तो ये बताते रहे मीडिया में चिल्ला चिल्ला करके हम आतंकी हमलों का ठिकानों पर मैं हमला किया हूं, और हमले में आतंकी ठिकानों का जो हमला की जगह था उसे मैंने नुकसान कर दिया, मैंने उसे तबाह कर दिया। लेकिन हकीकत है कितने आतंकी का अफसर लाए हैं। ये सेना के साथ दगाबाजी है, ये सेना के साथ झुठलाया जा रहा है। उनको पता नहीं किस तरह से पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। अगर ऐसी है तो आपने अभी तक आतंकी क्यों नहीं पकड़ा है? सेना की जान इतनी सस्ती है कि आप पॉलिटिक्स खेलते हैं और सेना की जान जाती है। अरे आपकी जान जानी चाहिए, हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री की जान जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आम जन जागिए। आम जन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेताओं के बातों पे चलने से बजाय आप अपने समझदार हैं, अपनी बातों से समझिए। क्योंकि हमारे देश में सेना को वो पद, वो पावर नहीं मिलती है, बस उन्हें एक जगह पे लड़ने के लिए भेज जाती है। लेकिन पूरा का पूरा सुख एक नेता भोगता है, गद्दी की सुख, पैसे की सुख, पावर की सुख। लेकिन वही सुख मैं समझता हूँ कि सेना को दी जानी चाहिए। मैं ये बात सेना के बता रहा हूं, मैं सेना के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और सेना को इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जो इंडिया टुडे की तरफ से दावा किया गया है, ये दावा अगर सच है तो मैं शर्मनाक कहूंगा इसे। मैं इसके बारे में बता नहीं सकता कितनी शर्म की बात होगी, लेकिन ये झूठ है तो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए हमारे भारत सरकार की ओर तरफ से। लेकिन आप समझिए, अगर ये दावा सच निकले तो आपको समझने की जरूरत है, हमारे देश की सेना को समझने की जरूरत है कि इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों खेली जा रही है, गद्दी के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए, जो बिल्कुल से गलत है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में अगर इतना ही पाकिस्तान को बेकार साबित करना है, हमारे देश से जो पाकिस्तान है उसको खात्मा करना है, तो फिर ये सुनने में जो आ रहा है कि अडानी का बिजली पाकिस्तान में भेजा जा रहा है, उसे अभी तक क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? आप सब जागरूक होइए, आप सब सही चीजों पे सवाल उठाएं। ये ना समझे कि हमारे देश की जो सरकार है हर कदम पे सही कर रही है। उनसे सवाल पूछें आखिर कितना सही और कितना गलत है। अरे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए तो हमारे देश के हर एक ही स्टेट काफी है। किसी एक स्टेट को खड़ा कर दिया जाए उसके अगेंस्ट तो उसे